नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठने लगा है कि अगला नंबर किसका है। तो इसका जवाब भाजपा के ही एक नेता ने दे दिया है। वो सीबीआई से आगे आगे चल रहे हैं इन दिनों, और उनकी भविष्यवाणी के बाद पूछा जा रहा है कि क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की बेटी की बढ़ने वाली है मुश्किलें। क्या भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी कविता भी होने वाली है गिरफ्तार। चारों तरफ चर्चा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की नजर के चंद्रशेखर राव की बेटी पर टेढ़ी है। विपक्ष के कई दलों के भीतर इसे लेकर खुसफुसाहट तेज है कि जल्द ही कविता की भी गिरफ्तारी हो सकती है किसी भी समय। आखिर बीजेपी क्यों कर रही है ऐसा दावा, आइए इसको समझ लेते हैं। दरअसल के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता का मामला भी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से यह चर्चा तेज हो रही है कि एजेंसी के निशाने पर अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है। और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद तेलंगाना भाजपा के नेता विवेक वेंकट स्वामी ने किया है। विवेक वेंकट स्वामी का कहना है कि शराब घोटाले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। कविता को भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा, उनका दावा है बाकायदा। विवेक ने यह भी आरोप लगाया है कि कविता ने पंजाब और गुजरात चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को 150 करोड़ रुपए दिए थे। देखिए कि दिसंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दायर आरोप पत्र में केसीआर की बेटी के कविता का नाम लिया था। उन पर एक शराब कंपनी में 65% हिस्सेदारी रखने का आरोप लगाया गया था। बता दें कि दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले के सिलसिले में हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू एमएलसी के कविता के पूर्व ऑडिटर हैं। उनको केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पहले ही गिरफ्तार किया हुआ है। उनकी जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में है। उसने फैसला सुरक्षित रख लिया है और आदेश के लिए 1 मार्च की तारीख दी है। इसी के बाद से चर्चा है कि अगला नंबर केसीआर की बेटी का आने वाला है और किसी भी समय वो सीबीआई के लपेटे में आ सकती है। वहीं मामले को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर के कविता को फंसाने की फिराक में है, जिससे राज्य में सत्ताधारी बीआरएस भारत राष्ट्र समिति की छवि खराब हो, उसे भ्रष्ट साबित किया जा सके। इसका सीधा फायदा आने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भाजपा को हो सकता है। बता दें कि राज्य में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। हालांकि राज्य में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है, लेकिन अगले विधानसभा में बीजेपी और बीआरएस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसीलिए बीआरएस ने लगातार अपने निशाने पर बीजेपी को ले रखा है, कांग्रेस को नहीं। अगर 2018 विधानसभा चुनाव की स्थिति पर नजर डालें तो 119 विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना में टीआरएस ने 88 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को राहत दे दी। 17 लोकसभा सीटों में से टीआरएस को 8 सीटें मिली, जबकि बीजेपी के खाते में 4 सीटें चली गई थी। इसी के बाद से बीजेपी को लगा कि वो तेलंगाना में कमाल कर सकती है। पीएम मोदी ने भी इसके बाद तेलंगाना के दौरे तेज किए। कहा जाता है कि तेलंगाना की राजनीतिक रणनीति बीजेपी में खुद पीएम मोदी ने अपने हाथ में ले रखी है। विपक्ष का आरोप है कि उसे ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी रोज नए नए हथकंडे अपना रही है और उन्हीं में से एक है केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना, विरोधी दलों को डराना और उन्हें खामोश करने की कोशिश करना। फिलहाल बीजेपी अपनी इस चाल में कितनी कामयाब होगी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि तेलंगाना सीएम की बेटी की गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही रही है, जिसकी शुरुआत हुई है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद। बता दें कि सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी जीएनसीटीडी की आबकारी नीति को तैयार करने और उसे लागू करने में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले की जांच के दौरान सिसोदिया से करीब 8 घंटे लंबी पूछताछ की। इसके बाद 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी बौखला गई है।
वो बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सिसोदिया के अलावा पार्टी के अन्य कई बड़े नेताओं पर भाजपा की टेढ़ी नजर है। इनमें दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, विधायक रोहित कुमार मेहरुलिया और संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया भी शामिल हैं। यह दावा खुद सांसद संजय सिंह ने किया है। उन्होंने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को गंदी राजनीति करार दिया है और दावा किया कि वो निर्दोष हैं। केजरीवाल ने एक ट्वीट किया कि मनीष निर्दोष हैं, उनकी गिरफ्तारी डर्टी पॉलिटिक्स है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में काफी गुस्सा है। हर कोई देख रहा है, लोग सब कुछ समझ रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इससे हमारा हौसला और बढ़ेगा, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। अब कौन निर्दोष है और कौन दोषी, ये तो जांच में सामने आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल मामले में राजनीति जमकर हो रही है और दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक राजनीति में हलचल पैदा हो चुकी है। देखना होगा कि यह तूफान कब थमता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।